मंगलो नमस्कार। उन पत्नियों के लिए बहुत समस्या बन जाती है और एक दुविधा सी हो जाती है और मानसिक संतापित रहती हैं, जहाँ पति मॉम्स बॉय हो, चाइल्डिश नेचर का हो, बचपना लिए हुए हो, कहते हैं ना माँ का पल्लू पकड़े पकड़े रहे हमेशा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि सारा समाज, सारे लोग घर से बाहर, चौखट से बाहर, सब लोग उसको सज्जन बोलते हो, लेकिन वो दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल डबल जीरो होता है। ऐसे में पत्नी करे तो करे क्या? क्यों कहने को तो वो क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया है जी, बहुत ही अच्छा है। उसके दिल में माँ हमेशा कहती रहेगी कि बहू देख, क्या कहते हैं, उसके मन में दिल में मैल पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं वैसे नहीं, मतलब जो भी कुछ है। लेकिन वो महाजिद्दी, अक्खड़, वहमी, छोटी छोटी बात को पकड़ के खींचना, दिल दिमाग में रखना, पूरी तरह मूडी, मतलब ज़बरदस्त मूडी। अब जब हंसना चाहेगा तो हंसेगा, जब चलना चाहेगा जब चलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दोस्तों के साथ तो खूब बात कर लेगा, घर से बाहर खूब बात कर लेगा, घूम लेगा फिरेगा, लेकिन घर में आती पत्नी के साथ ऐसा हो जाएगा, मुंह उसका सूजा रहेगा, या मतलब ढला हुआ सा रहेगा। कैसे पार पड़ेगी? वो घर में चाहे सबसे बात कर ले, लेकिन कमरे के अंदर आएगा तो पत्नी से बात नहीं करेगा, बस चुपचाप 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 रहेगा। कैसे पार पड़ेगी? वो पत्नी यही नहीं सोच पाती मैं इसको क्या बोलूँ, कब बोलूँ, कौन सा समय देखूँ। कुछ बोलती हूँ तो जवाब नहीं देता, जवाब बहुत ज़्यादा तो हूँ वहाँ करके रह जाता है, ठीक है ना। किसी चीज़ में एक्ट रिएक्ट नहीं करता है कोई, मतलब किसी प्रकार से भी नहीं। आखिर वो पत्नी के लिए एक दुविधा बन जाती है, और वो दुविधा आगे चल के समस्या का रूप ले लेती है, और वो मानसिक संतापित रहती है। माँ ये समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि जब पत्नी गुस्सा करती है, नाराज होती है, कुछ उसको कहती है, कुछ उसको समझाती है, तो माँ को लगता है ये तो मेरे बेटे पे हावी हो रही है, ये तो मेरे घर पे हावी हो रही है, ठीक है ना। अब अगर उसमें पत्नी का भी स्वभाव थोड़ा सा इस टाइप का कि हर बात को क्या कहते हैं स्पष्टवादिता उसके अंदर ज़्यादा ही हो, तो उस जगह क्या कहते हैं वो फिर झांसी की रानी डिक्लेयर कर जाती है। ये पत्नी तो, ये तो बहू तो जो है बहुत तेज तरार है, ये तो बहुत ज़्यादा बोलती है, और मेरे पति को इसने दबा दिया, वो कर दिया, फलाने ठिकाने, जो भी कुछ। देखिए, हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं यहाँ पे, मेरी तो इस चीज़ पे वीडियो बहुत सारी बन चुकी है। अगर आप उन सारी वीडियोस को दाम्पत्य जीवन पे, पति पत्नी से संबंध वीडियोस अगर आप सारे देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कितने विषय पे बातें हुई। अब सारे विषय पे अगर एक वीडियो नहीं कि खाली आप मिनट्स नोट कर लेंगे, तो कई घंटे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कोई चीज़ आती है मैं थोड़ा थोड़ा करके बोलता चलता हूँ, हालांकि ये सब मिक्स हो रहे हैं सब के सब, क्योंकि ऐसी ऐसी विषय पे कई बार बोल चुका हूँ। तब यहाँ पे होता क्या है कि वो जो पत्नी है, वो क्या कहते हैं, उस बजाय अब उस स्थिति को समझकर अपने आप को ढालने के, वो और उफन जाती है। वो कहती नहीं, मैं भी क्या कहते हैं बराबर क्यों, मैं तो सच बोलना पसंद करती हूँ, सच है, या स्पष्टवादिता जो भी कुछ कही। उस जगह पे इन सारी बातों का क्लैश होता चलता है, और वो बेटा जो है माँ का लाडला, वो पेट में कोई बात नहीं पचाता है, अपनी पत्नी की सारी बात क्योंकि माँ को, या घर में जो भी स्त्री है जिससे इसका लगाव ज़्यादा, उसको बताए रखता है, चाहे बहन हो, कोई भी, मतलब। अब यहाँ पर फिर से कहानी नहीं बन जाती। किसी बात का अगर फैसला लेना हो, मान लो बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ है, या और भी कोई चीज़ है छोटी मोटी, तो वो जल्दी से कोई जवाब नहीं देगा। किसी बात के लिए क्या कहते, तत्परता नहीं दिखाता है। कोई चीज़ कह दो, हाँ देखता हूँ, सोचता हूँ, करता रहेगा, तो कैसे पार पड़ेगा? अब अगर पत्नी उसको रोकती, देखो जी आप बार बार पैसे हर एक को मत दो, आपके पैसे कई जगह डूब जाते हैं, कई जगह लेट आते हैं, आप क्यों देते हो? ऐसी मदद करना क्या फ़ायदा? वो सुनता ही नहीं है। सुनता तो घर वालों की भी नहीं है जल्दी से, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब वहाँ पे एक समस्या खड़ी जाती है। अपना काम छोड़ के दूसरों के लिए, मदद के लिए भागता फिरेगा, तो किसका हर्ज है? ये पत्नी उसको समझाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती है। फिर जिस काम में या जिस स्थान से, जिस व्यक्ति से जितनी तेज़ी जुड़ता है, उतनी तेज़ी पीछे भी हट जाता है। अगर उसके मन में जरा किरकिरी आ जाए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, बस पीछे हट जाएगा, मतलब आगे आगे नहीं चलेगा। इधर भी थोड़ा समझौता कर लो, कंप्रोमाइज़ कर, नहीं, फिर तो महाजिद्दी, अपनी जीत पाए तो महाजिद्दी। कैसे पार पड़े? भावुक बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, छोटी छोटी बात दिल दिमाग में रख लेंगे तो बड़ा बना लेंगे, तनाव में आएंगे, किसी को बोलेंगे नहीं। पत्नी चाहे 4 बार पूछे क्या हुआ जी, बताओ जी, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा बस हुआ करेंगे, या बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत न्यूनतम बोलेंगे, और दिल की बात तब भी नहीं निकालेंगे। क्या होता है ऐसे में? पत्नी चिढ़ जाती है,
तब उसका क्या हो सकता है बताओ। कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑलवेज शेक, हौसला वाइब्रेट होता रहता है अंदर ही अंदर, तो कैसे पार पड़ेगा। पत्नी को ही मालूम है कि जल्दी से फैसला नहीं कर पाता, हड़बड़ी में करता तो गड़बड़ जाती, या देरी से करेगा किंतु परंतु करता रहेगा, ठीक है ना, या कहते कर ही नहीं पाएगा, मौके हाथ से इसके जाते रहते हैं। कई बार क्या होता है काम से मन उब गया या छूट गया या किसी कारणवश रह गया तो फिर करना ही नहीं, लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहना, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये गोल 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 मासूम चेहरे से गोल गोल बात को जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि पत्नियों के लिए कितनी समस्या खड़ी जाती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है अपने दिल की, वो नहीं कर पाती, उसके बचपन को देखकर उसको कुछ समझाना चाहती है, वो नहीं कर पाती, क्योंकि समझाने के नाम पे उसकी माँ या जो बहन या जो भाभी, जो भी कोई घर में स्त्री होती है, खासकर माँ ही होती हैं, तो वो क्या कहते हैं एक दीवार बन के खड़ी जाती है, उसको लगता है नहीं बहू नहीं समझाएगी, एक तरीका होता है। अब बहू उसको सख्ती समझा रही है, प्यार समझा रही है, उसकी पत्नी है भाई, उसका पति है, लेकिन नहीं, माँ का जो ममता है वो कुछ ज़्यादा ही उमड़ती चलती है, जिसके कारण से क्या होता है उन स्त्रियों के साथ बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। फिर वो क्या करती हैं, अच्छा बार बार माँ का इंटरफेरेंस बहुत रहता है, हस्तक्षेप बहुत रहता है, हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी बात पे हस्तक्षेप रहेगा। बातों को पकड़ना शुरू करेंगी, समझाना शुरू करेंगी बहू को कि बेटे, उससे क्या होता है बेटा उसी हिसाब से चलता है, बहू समझ आती है, और बहू को भी लगता है कि भाई ये तो खाली मॉम्स बॉय है, अब इसको किस तरह इसकी अकल तो ठिकाने लगानी चाहिए, तो वो कुछ रास्ते चुनती है, या तो पियर जाके बैठ जाएगी, ये नहीं कि तलाक लेना चाहती, बस पियर जाके बैठ जाएगी, तू जब सुधरेगा तब मैं आऊँगी, सुधरने का है नहीं, उसको स्वभाव तो वही रहेगा, वो उसको ही मालूम है। तो फिर वो अल्टीमेटली जब लंबा समय बीतने लगता है तो फिर पूछता भी तू चाहती क्या है? मैं जी घर से अलग चाहती हूँ। अरे भाई मेरी माँ तो अकेली रहती है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं रहते हैं, तेरे जो भी कुछ है वो अलग रहे, वृद्धाश्रम भेज दे, मैं अब अलग रहूँगी। क्योंकि तेरी माँ ने मेरा जीना आराम कर रखा है, तुम्हारे घर वालों ने मेरा जीना आराम कर रखा है, अलग रहना तो बोल, नहीं तो नहीं। ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि घर वाले भी कम नहीं होते हैं, बच्चों की शादी करने के बाद भी पूरा दिमाग लगाए रखेंगे उन जोड़ों के अंदर, उनकी जिंदगी को नरक बनाने का काम घर वाले ही करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा माँ बेटियाँ होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर भाभी भी घर में हो तो वो भी पूरी पलिता लगा के चलती है, मतलब घर की स्त्री नहीं होती, मुख्य तौर पे बात ये है। तो यहाँ पर कैसे पार पड़ेगी, उस स्त्री के साथ कितनी बड़ी दुविधा बन गई, कितनी बड़ी समस्या बन गई, आप इस बात पे गौर करिए। अगर वो पीर भी जाकर नहीं बैठती तो रोज की कलेश इस तरह बना रहता है। तो मेरे भाव में यहाँ पर यह है, हर माँ को चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए पूरी पर जब बच्चों की शादी करते, चाहे वो आपके घर में रह रहे हो बच्चे, चाहे अलग रह रहे हो, तो उनको पहली बात उनके जीवन में ताका झाकी करो ही मत। अरे बच्चे हैं अपना, वो लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी, बात मतलब वाद विवाद भी करेंगे, कई बार गुस्सा भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। कोई बात नहीं, चल ले तो भाई बच्चों, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो अपना अपना काम करें, भगवान का नाम लेते हैं बस, हमें नहीं पढ़ना तुम्हारे बीच में, जहाँ बीच में पड़े नहीं वहीं दिक्कत पैदा हो जाती है, इस बात पे आप गौर कर लीजिए। तो मेरी भावना इतनी है, अगर आपको अपने बेटे का घर बसाना है तो उनकी तारीफ करना उस ढंग से बंद कर दो, जो उनकी कमियां उनको ढकना बंद कर दो, ठीक है ना। बहू का साथ दो, बहू को समझो कि आपके उस क्या कहते हैं लाडले बेटे को, जो कहते हैं लाड प्यार में कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, जिसको आपको ही मालूम है दाम्पत्य जीवन संभालना इसको नहीं आता है, तो बहू के ऊपर छोड़ दो, बहू का साथ, बहू अपना चाबी टाइट के रखी, लेकिन जब आप क्या कहते हैं कमर कस लेते हो, तो कमर वो भी कसी रहती है, कमर आप भी कसते, तो फिर हल्का निकला। बाकी आप स्वयं समझदार हो, मंगल कामना, नमस्कार। इस तरह हल नहीं निकलते, या फिर उनको कहो जी अलग किराए पर रह लो, या अलग मकान हो वहाँ रह लो, जो भी कुछ उनका चूल्हा चौका अलग कर दो। मैं ये नहीं कहता पैतृक संपत्ति अलग दो, घर अलग बसा दो, वो सबसे बढ़िया तरीका, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, आपके सामने नहीं रहेंगे तो आप उनमें इंटरफेरेंस हस्तक्षेप नहीं करेंगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल।